कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थुमीश्वरम्। मेरी भवबाधारो श्री राधा माधव दो यातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति हो। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार अहो भानु की लाडली निकु मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, कथा महोत्सव की जय। जय श्री राम। जयति जगोदय भाव प्रलय हेतु सर्वधर्म रक्षित धर्म सेतु अखिल गुणगण संपन्न प्रसन्न पारिजात नव जलधर मुनिमन मानसहारी श्री वृंदावन बिहारी की भुवन पावनी लीला का श्रवण अथवा गायन दोनों ही कल्याणकारी है। श्रीधाम वृंदावन में विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। आचार्य चरण, संत चरण, विप्र चरण, भगवान के प्राण प्यारे भक्त, मातृशक्ति समस्त भगवत हृदयों में विराजमान ठाकुर नंद नंदन को हमारा कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज हम छठवें दिन की पावन कथा में उपस्थित होने के लिए तन से तो उपस्थित हो गए, मानसिक रूप से भी हमारा प्रवेश कथाओं में हो,
उसके लिए हमें हनुमान जी महाराज की परम आज्ञा की आवश्यकता होगी। हमारे परीक्षित भाव में विराजमान दादाजी सपत्नीक यहाँ विराजमान है, श्री मनोहर जी। ये सब भागवत कथा के मनोरथी ही हैं। दूर दूर से पधारे हमारे समस्त अतिथिगण, दतिया से पधारे हमारे सम्मानीय पूज्य भ्राता श्री अवधेश नायक जी, उनके समस्त सहयोगी गण, आप सभी को हमारा प्रेम भरा राधे राधे। आज हम छठवें दिन की कथा में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसा भाव है कि षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण अपने भटके हुए ब्रजवासियों को गोवर्धन के रूप में खुद दर्शन दे करके और उन ब्रजवासियों को अपना साक्षात्कार कराते हैं। समय समय पर जीव जब असली तत्व को छोड़ करके नकली तरफ भागता है तो भगवान खुद किसी न किसी का आश्रय लेकर के अपनी संतानों को जो भटक गई हैं अपने से ही जोड़ देते हैं। तो आज भी श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी गोवर्धन के रूप में नित्य सब भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। जिस यमुना में ठाकुर जी ने खूब किलोलें करी, खूब स्नान किए हैं, खूब प्रेम से क्रीड़ाएं करी, जल क्रीड़ाएं करी, वो यमुना का दर्शन आज भी हम सब कर पाते हैं। और जिस ब्रह्म रज पर, जिस रज पर ब्रज की भगवान नंगे पैर चले हैं, वो ब्रज रज आज भी हमें दर्शन दे रही है। तो आइए हम हनुमान जी महाराज को पावन आसन पर विराजमान करें। कथा के प्रथम श्रोता और वक्ता तो वही हैं। बिना उनकी आज्ञा के, बिना उनकी कृपा से एक शब्द न कहने का साहस हो सकता है, न एक शब्द सुनने का सामर्थ्य जीव को प्राप्त होता है। तो आइए अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, पूज्य संत हमारे जो राम जानकी मंदिर के श्री मैथिली शरण जी पूज्य महाराज जी, उनको प्रणाम करते हुए आइए श्रद्धा और भाव से हनुमान जी महाराज को आसन पर विराजमान करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, मीठी मीठी ताली, जय जय श्याम, भाव से पुकारे भगवान। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्याम प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। प्यारे श्याम प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। दोनों हाथ से करतल ध्वनि करते भाव से भगवान को पुकारें। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो है वृंदावन धाम। पीछे वाले भी भाव से प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय गौ
प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल नंद नंदन प्रभु दीन दयाल। हो जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। ओ प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारी श्याम प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। प्यारी श्याम प्यारो श्याम। प्यारी श्याम प्यारो श्याम हरि को प्यारो है गोविंद। वृंदावन धाम। हरि प्यारी श्याम प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा को नाम राधा को नाम श्यामा तेरो नाम। श्री वृंदावन धाम। ओ श्री राधा नाम वृंदावन धाम। वृंदावन धाम। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय 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 श्री श्री राधे श्याम। रजसानोदिता मेघा वर्ष्यन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्ते रेव सिद्ध्यन्ति महिन्द्रा किं करिष्यति। कल हम लोगों ने श्रवण किया 7 वर्ष की अवस्था भगवान श्री कृष्ण की, और सभी ब्रजवासियों से कृष्ण ने कहा कि तुम इंद्र का यज्ञ छोड़ो और गोवर्धन नाथ जिनकी कृपा से बारिश होती है, हरी हरी घास हमारी गौ माता को मिलती है, उनसे हमें दूध मिलता है, तो क्यों ना हम इंद्र को छोड़ करके डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाएं। देखो भगवान का कहना कितना अच्छा है। जिन पत्तों को देख करके, जिन फूलों को देख करके, जिन फलों को देख करके हम सोचें कि यही सब कुछ है और उन्हीं को संभालने में लगे रहें और जड़ में पानी नहीं देंगे, तो वो फल फूल भी ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है, क्योंकि मूल में तो भगवान है। गीता में भी भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल मधुस शाखा अश्वत्थे प्राहुरभयम। भगवान कहते हैं कि मूल में तो मेरा ही निवास है। और थोड़ा एक संकेत और भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि कभी कभी होता क्या है कि अपने स्वार्थ में व्यक्ति मूल को छोड़ करके पत्तों को पकड़ लेता है। तो भगवान सोच रहे हैं सबसे कठिन है तो सामूहिक रूप से समाज के लोगों को समझाना सबसे ज्यादा कठिन है। कभी असली को वो नकली समझ बैठते हैं, कभी नकली को असली समझ बैठते हैं। बड़ा कठिन इनको समझाना। और जैसे बच्चे को बच्चा बन करके ही आप समझा सकते हैं, तो ऐसे ही भगवान उन ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि गोवर्धन की शरण में आ जाओ। तो गोवर्धन के रूप में भगवान ने अपना ही रूप गोवर्धन नाथ को दे दिया। ये के रूप से पूजत है दूजो रहो पूजाय, सहस्त्र भुजा फैलाय के मांग मांग के खाए।
ये गोवर्धन नाथ की कृपा है कि देखो अभी तक भगवान के सामने हम भोजन रखते हैं, प्रसादी रखते हैं, पर्दा लगा दी और आंखें बंद करी, घंटी बजाई, भोग लग गए। और असलियत में भगवान भोजन पाने लगे तो ऐसे कितने लोग हैं जो ईमानदारी से रोज भगवान को भोजन खिलाएंगे? सच्ची सच्ची बताना है, क्यों भाई साहब? सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने से ज्यादा प्रेम ना तो भगवान से करता है ना संसार से करता है, ये सत्य है। मूर्ति से इसलिए ज्यादा प्रेम रख रहा है क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं है, जैसा सेवा करो सो ठीक है। और कभी कभी तो माताएं बर्फी का टुकड़ा मुंह में ही लगा के चली आती, तो मूर्ति कुछ बोल नहीं रही है इसलिए अच्छी लग रही है, और घर वाली मूर्ति बात बात पर टोक रही है, बोल रही है, इसलिए घर की मूर्ति बुरी लग रही है। माता पिता टोकते हैं, ऐसा नहीं ऐसे करना है, तो घर वाली मूर्ति बुरी लगने लग गई है और मंदिर वाली मूर्ति अच्छी लग रही है, क्योंकि वो चुपचाप चाहे भोग लगाओ चाहे नहीं लगाओ। इसलिए हमारा बोलना ही घातक है। शास्त्र ये कहते हैं कि जिसने अपनी वाणी पर संयम कर लिया, संयमित शब्द जिसके हो गए, समझ लो उसने दुनिया को जीत लिया। भगवान की तो बात ही अलग है, बस शब्द ही है। और आज भगवान ने यही सोचा विचार किया कि वैसे तो लोग मानेंगे नहीं मुझे, और कम से कम इस रूप में, गोवर्धन के रूप में मैं इनका उद्धार तो कर दूंगा। मेरा जन्म ही इन्हीं के लिए हुआ है, अगर मैंने अपना कार्य नहीं किया तो फिर मेरे आने का औचित्य ही क्या है? विप्र धेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ये चार स्वरूप जो है पूर्ण सतोगुण युक्त हैं भगवान के। विप्र, इनके अंदर अगर रजोगुण आ जाएगा, तमोगुण आ जाएगा तो कोई भी इनकी पूजा नहीं करेगा। सतोगुण युक्त हैं ये। ब्राह्मण के अंदर अगर सतोगुण है, सतोगुण का अर्थ है पूर्ण तरह से मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से सही रास्ते पर चलना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ऐसे ही है साधुओं का। साधुओं में भी अगर तमोगुण है, तमोगुण का अर्थ होता है जो आहार पशुओं का होता है, वो अगर ये करने लगे तो क्रोध आएगा, काम बढ़ेगा, लोभ आएगा। तो इसलिए इनके अंदर भी पूर्ण सतो गुण हैं। और ऐसे ही देवताओं के अंदर पूर्ण सतो गुणी हैं देवता। अगर इनके अंदर तमोगुण आ गया, इंद्र के पास आया कुछ समय के लिए, पूरे ब्रज के ऊपर वर्षा करी है। तो कहने का अर्थ है ब्राह्मण, साधु, देवता और इनके अंदर पूर्ण सतोगुण है। ऐसे ही भगवान का नाम पूर्ण सतोगुणी है। इनका अगर हम आश्रय लेते हैं तो मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रहता। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों को संकेत करके मानो अपने समस्त देहधारी अपनी संतानों के लिए ये संकेत दिया कि अगर संसार में तुम्हें सुख से रहना है, प्रेम से रहना है, तो मेरे सतोगुण के जो स्वरूप हैं साक्षात उनके आश्रय में रहो, तो तुम्हारा जीवन सुगमता से बीतेगा। क्योंकि जैसा हम संग करेंगे वैसा रंग तो आता है। इसलिए श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से सबसे पहले अगर कोई साधना बताई थी द्वितीय स्कंद में, तो यही कहा था, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला सूत्र भक्ति मार्ग का है आसन को जीतना, और दूसरा सूत्र है श्वासों को जीतना, और तीसरा सूत्र है संग को जीतना। ये तीन चीजें जब हमारे पास आ जाएंगी तो स्वाभाविक है हम इंद्रियों को वैसे ही जीत लेंगे। तो भगवान ने उन ब्रजवासियों को संकेत बना करके और अपना ही दर्शन करा के दुनिया वालों से कहा कि इधर उधर मत भटको, नकली के चक्कर में, चमत्कारों के चक्कर में मत भटको, मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें अभय दान दे दूंगा। भगवान यही तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान खुद कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके। अच्छा, सभी धर्मों का अर्थ क्या है? धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म।
और अन्य धर्म नहीं है। अन्य तो संगठन हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है। तो लेकिन भगवान सर्वधर्मान इसलिए कह रहे हैं कि एक तो होता है लौकिक धर्म और एक होता है सनातन धर्म। तो लौकिक धर्म को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इंद्र ने जैसे ही पता किया कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, वहां तो खूब बारिश करी, लेकिन वहां कुछ बारिश का असर ही नहीं पड़ा। पानी गया कहां? क्योंकि जब बारिश होने लगी तो पूरे ब्रजवासियों ने एक राय होकर के भगवान की ही तो शरण ली है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनुनाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपिताद्भक्तवत्सला। जब कष्ट आए, दुख आए तो संसार की शरण नहीं, भगवान की शरण में आ जाओ तो कष्ट तत्क्षण ही दूर हो जाते हैं। और ब्रजवासियों ने यही तो किया। ब्रजवासी ने 2 बार कृष्ण को पुकारा। एक बार किसी का नाम लो तो बात साधारण है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर बराबर तत्क्षण दोबारा से पुकारो तो लगता है कि कोई आवश्यक कार्य है, इसलिए जल्दी हमें बुलाया जा रहा है। एक बार नहीं कहा। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कृष्ण हे महाभाग, त्वन्नाथम गोकुल प्रभो, आप हमारी गोकुल के नाथ हो और हम तो आपके शरणागत हैं। और अगर आपके होते हुए गोकुल में कोई कष्ट आए तो भैया फिर ये कैसा, हम तो आपके संरक्षण में ही तो सुरक्षित रह रहे हैं। भगवान को जैसे ही पुकारा तो देखो भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा, भैया जिन गोवर्धन नाथ की तुमने पूजा करी है, जिन गोवर्धन नाथ की तुमने परिक्रमा करी है, सब हाथ जोड़ करके गोवर्धन नाथ से ही प्रार्थना करो तो वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और आज सभी ब्रजवासियों ने जो इधर उधर जल से ही परेशान थे, चारों तरफ जल ही जल, कहीं बछड़े रमा रहे, कहीं गाय रमा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। तो आज सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की शरण ग्रहण करी। देखते ही देखते आज भगवान ब्रजवासियों से कह रहे हैं, भैया ज्यादा चिंता मत करो, जिनको तुमने पूजा है वही तुम्हारी रक्षा के लिए छत्र बन करके सामने खड़े होंगे। तो आज भगवान ने देखते ही देखते ये त्यक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्रा तुमिव बालिका। बोल गोवर्धन नाथ की। गोवर्धन को भगवान ने अपने बाएं हाथ के इकन्नी उंगली के नख भाग पर ऐसे ही धारण कर लिया, छत्रा तुमिव बालिका, जैसे खेल ही खेल में बरसाती छत्ते को कोई बालक उखाड़ के हाथ में ले लेता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं परिश्रम नहीं किया भगवान, इसीलिए वो भगवान। बड़े से बड़े कामों को जो सहजता से बनाए, इसलिए तो वो भगवान है। और ऐसे छत्र बना करके 7 कोस के गिरिराज महाराज को भगवान ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों से कहने लगे, भगवान जल्दी जल्दी आ जाओ, गोवर्धन नाथ की शरण में आ जाओ। अच्छा, 2 प्रकार के ब्रजवासी सोच रहे हैं। एक जिन्हें पूर्ण भरोसा है भगवान का तो वो तो जल्दी से आ गए, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें संदेह है। हाँ, 2 प्रकार के समाज में लोग रहते हैं। एक वो हैं जिन्हें भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें संदेह रहता है, पता नहीं भगवान है कि नहीं। तो कुछ संदेह रखने वाले ब्रजवासी कह रहे हैं कि अगर इतना वजन वाला ये गोवर्धन है, 7 कोस का है, और कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, और अगर कृष्ण से छूट गया तो पानी में तो बच ही जाएंगे, इसके नीचे दब गए तो हम बचने वाले नहीं हैं। ये दूरगामी सोच रखने वाले हैं, बहुत दूर की सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। भगवान समझ गए तो उनसे भगवान बोले, चिंता मत करो, अपनी अपनी लाठियों का सहारा भी लगा लो तो कुछ तुम्हारा बल लगा रहेगा। हमारे बल पर भरोसा नहीं तो अपने बल पे तो भरोसा रखो। तो वो ब्रजवासी सब आए और अपनी अपनी लाठी लगा करके साथ में भगवान के कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए।
भगवान ने अपने बांसुरी नाग से कहा कि चारों तरफ से ऐसा सुरक्षा का घेरा बना लो कि एक जल का बिंदु भी अंदर नहीं आ जाए। अच्छा, 5-6 दिन हो गए, 6 दिन 6 रात्रि हो गई। तो आज ब्रजवासी जो जिनकी लाठियां लगी थी ना, वो ब्रजवासी भगवान से बोले, उन्हें अहंकार हो गया, उनको लग रहा है कि गोवर्धन को हमने लाठियों के ऊपर रोक रखा है। तो वो बोले भगवान से, लाला एक काम करो, तुम कछु माखन मिश्री पाए लो, जब तक हम अपनी लाठियों के ऊपर गोवर्धन को रोक के रखेंगे। भगवान ने सोचा, ये सोच रहे हैं कि हमने लाठियों के ऊपर रोक रखा है। भगवान बोले ठीक है, तो हम हाथ हटा ले। बोले हाँ बिल्कुल हटा ले लाला। और जैसे ही भगवान ने हाथ हटाया तो चढ़ करके लाठियां ब्रजवासियों की टूटने लगी। अरे लाला तू ही संभाल, हमारे बस की ना है लाला, तू ही संभाल। अच्छा, तो ये लाठियां क्यों टूटने लगी? क्योंकि इनको लगा था कि हमने अपनी लाठियों के भरोसे से रोक रखा है। तो ये गिरिराज रूपी परिवार को कभी कभी हम इसमें रहते रहते अपने आप को भगवान से भी ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं। और कभी कभी श्रीमती जी को डांटते हुए कहते हैं, मैं हूँ जो इस परिवार को चला रहा हूँ, देख लेना जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन तुम्हारा क्या हाल होता है। तो उस समय भगवान हंसते हैं, कहते भला आदमी ये सोच रहा है कि घर को चलाने वाला मैं हूँ। अरे जब तू नहीं था तब भी ये परिवार था, और तू नहीं रहेगा तब भी ये परिवार रहेगा, क्योंकि तेरा तो ये अभी है, ये पूरा परिवार तो परमात्मा का ही तो है। इसलिए पूरा परिवार को चलाने वाले तो गोवर्धन नाथ ही है। बोल गोवर्धन नाथ की। तो इस धरा को, इस पूरे पृथ्वी का भार तो भगवान के ऊपर ही है। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं लाठियों को लगा करके कि इस संसार को चलाने वाले हम हैं। आज मैया आई और अपने उन ब्रजवासियों से कहने लगी, लाला मेरा छोटा सा है, इसकी कलाई में दर्द हो गया होगा, जल्दी से आओ। ओ नख पे गिरवर लीन हो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नंद लाला मेरो प्यारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। प्रेम से बोलिए गोवर्धन नाथ की। यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। हमारे साथ में गाओ प्रेम से, मैया कह रही है जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में है बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। मीठी मीठी तालियों को बजाते भाव से गोवर्धन नाथ की शरण में चले।
कलैया कहीं मुरक न जाए आकी बैया। लाला की नरम कलैया प्रेम से गाइए हमारे कहीं मुरक न जाए आकी बैया। मैया कह रही मेरो लाला तो छोटो सो है, छोटे से नन्हे से हाथ है आके। हो लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए आकी बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए आकी बैया। कैसे झेले एक लो कन्हैया कैसे झेले इतनो बार कन्हैया मेरो बार। कर पे गिरवर लीलो धार ताली बजा कन्हैया मेरो बारो। रख पे गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो। बोले गोवर्धन नाथ की। कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। बादल गरज बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। हो कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। हो कन्हैया मेरो बारो। बोले गोवर्धन तो सहायता करो छोटो सो कन्हैया। आज 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गोवर्धन को अपने नख पे धारण करके रखा। अर्थ ये है भैया अपनी चिंता हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन 7 रात्रि तो चिंता हमारी ठाकुर जी करते हैं। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव की रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, इसलिए अपनी चिंता कभी नहीं होनी चाहिए। जो मुख मुरझाया हुआ हो जाता है ना, जब कोई मन की नहीं हो पाती है, रूठ के बैठ जाते हैं, परेशान रहते हैं, हे भगवान हमारे जीवन में तो संकट ही संकट डाल दिए, क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ध्यान रखना, सवेरे जब उठो तो सबसे पहले अपने हाथों में भगवान का दर्शन करो। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। 2 काम जरूर करो। अपने हाथों का दर्शन करो तो अग्रभाग में लक्ष्मी जी का दर्शन करो, मध्य में सरस्वती जी का दर्शन करो, मूल भाग में भगवान गोविंद का दर्शन करो। और जब पहली बार चरण पृथ्वी पे रखो तो पृथ्वी को प्रणाम कर लो, क्योंकि इन्हीं की कृपा से तो हमारा जीवन चल रहा है। धरा धरित्री धरणी छोड़िर जया काश्यपी क्षिति, इसलिए तो इतने नाम है इनके। और जब अपना श्री गणेश करो सुबह का तो सबसे पहले बोलो आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय बोल करके श्री गणेश करोगे तो पूरा दिन आनंदमय बीतेगा। अच्छा, टेंशन तो बिस्तर पे ही ले लेता है व्यक्ति, इसलिए पूरा दिन टेंशन से ही भरा रहता है। टेंशन का अर्थ समझते हो क्या होता है? बोलते तो बहुत जल्दी हूं, आज बहुत ज्यादा टेंशन है, इसका मतलब क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे जिनका हमें अर्थ पता नहीं पर बोलते सबसे ज्यादा। टेन का अर्थ क्या होता है? 10, और सन का अर्थ होता है सूर्य। तो जैसे 10 सूर्य के बराबर ताप हमारे सिर में हो उसको कहते हैं टेंशन। हाँ, 1 सूर्य की गर्मी से तो कूलर पंखा एसी लगाने पड़ते हैं, ऐसे 10 सूर्य तप रहे हो।
एक साथ में जो हमारे सिर में, हमारी बुद्धि में इतनी तपन हो जाए, समझ लो टेंशन में है। तो सुबह उठो, सबसे पहले बोलो आज के आनंद की जय। और जब सोने के लिए बिस्तर पे जाओ तो कभी जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। हाथ पैर धुल करके, कुल्ला करके और भगवान को याद करके फिर आप शयन करो, क्योंकि भगवान को शयन कर याद करके सोओगे तो श्वासें तो वो ही चलाने वाले हैं। नींद कब आती है? जब दुनिया भूल जाती हो। ये भी भूलना पड़ता है कि हम कौन से घर में सो रहे हैं, ये भी भूलना पड़ता है कौन से बिस्तर पे सो रहे हैं, ये भी भूलना पड़ता है कि मैं रामदास हूँ कि श्यामदास हूँ कि चरणदास हूँ। तब नींद आती है। और जब सब कुछ भूल जाते हो तब नींद आती है। और अगर सांस लेना भूल जाओ तब क्या होगा? जब सब कुछ भूल गए और अगर सांस ही लेना भूल जाओ तब सुबह हो पाएगी? नहीं। तो भैया भगवान सोचते हैं मेरा प्यारा बच्चा अभी अभी सोया हुआ है, सब कुछ भूल करके ये बड़ा सुखी हो रहा है। तो अब ये तो सो रहा है सब कुछ भूल करके, लेकिन इसकी सांसों को चलाने के लिए अब मुझे जागना पड़ेगा। तो भगवान जागते हैं तब हम प्रेम से सो पाते हैं, क्योंकि हमारी श्वासों को तो परमात्मा ही चलाते हैं। अगर उसकी इच्छा नहीं हुई और अगर सांस उसने रोक दी तो दुनिया का ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो आपको ऑक्सीजन दे सके। झूठ तो बोल सकता है कि वेंटिलेटर पे अभी ठीक चल रहा है, हाँ, लेकिन जब उसकी तरफ से कनेक्शन हट गया तो फिर संसार का कोई भी वैद्य डॉक्टर तुम्हारे लिए श्वासें नहीं दे सकता है। इसलिए जब सोने के लिए आप जाओ, अपवित्र अवस्था में कभी शयन नहीं करो, क्योंकि रात्रि बनाई है भूत प्रेतों के लिए और दिन बनाया है देवताओं के लिए। तो रात्रि में अगर जूठे मुंह सो जाओगे तो भूत प्रेतों को मौका मिल जाता है आने का, क्योंकि उनका वास तो अपवित्र स्थान है। भैया अपने घर को अगर मंदिर बना लोगे तो वहां भगवान का वास, देवताओं का वास रहता है, और घर को शमशान बना लोगे तो वहां भूत प्रेतों का वास रहता है। अब घर को शमशान बनाने का अर्थ है कि अगर पशुओं को मारोगे और उनको आप मार करके जलाओगे तो क्या होगा कि वो शमशान ही तो हो गया, क्योंकि मरे हुए कहाँ जाते हैं? शमशान में। तो अगर ये शमशान आप घर बना लोगे तो भैया भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी ये तो आने ही वाली है, निश्चित है। और फिर परेशान होते हो कि अभी अभी तो बहू आई घर में, पता नहीं कौन से भूत प्रेत ने इसको परेशान कर दिया। हाँ, सातों दिन हमारी रक्षा भगवान करते हैं, इसलिए जीवन में पवित्रता परम आवश्यक है। भगवान का नाम का आश्रय हो और भगवान की पवित्रता का हम लोग संबल लेकर के अगर दिनचर्या में रहेंगे तो कभी भी हमारे मुख को फिर उदासी नहीं छाएगी। हम उदास कब हो जाते हैं? जब हमारे कर्म खराब हो जाते हैं, जब हम बिगड़ जाते हैं। देखो ज्यादा ज्ञान भी नहीं सोने देगा। अगर व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी हो जाए ना तो कहते ज्यादा पढ़ लिख करके व्यक्ति पागल हो जाता है, ऐसे तो कहते। ज्ञान के साथ साथ में भक्ति भी परम आवश्यक है। अगर ज्ञानी अलग व्यक्ति केवल ज्ञान पाले और अगर प्रेम ना हो, भक्ति ना हो, तो व्यक्ति का ज्ञान सूखा हो जाता है, विवादित तो हो जाता है, इधर उधर पूछेगा और उसे अहंकार होता है कि जो मैं जानता हूं दुनिया में ऐसा कोई नहीं जानता है, केवल मैं ही ज्ञानी हूं। इसलिए उद्धव के लिए भगवान ने वृंदावन में भेजा था कि उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञानी हैं लेकिन भक्त नहीं हैं। और भक्त कब बनेंगे? जब ये वृंदावन में जाएंगे। तो इसलिए तो वृंदावन में भेज करके साथ में भक्ति भी दे दी है। आज भगवान ने और जब सुरक्षित रखा उन ब्रजवासियों को, इंद्र आया सुरभि गाय को आगे करके। इंद्र समझ गया कि मैंने भगवान का विरोध करके अच्छा नहीं किया, और सुरभि गाय को इसने आगे कर लिया कि गोविंद को गाय बहुत प्रिय है, अगर मैंने गाय को आगे कर लूंगा तो भगवान मेरे इस कोप को क्षमा कर देंगे, मेरी गलती को भगवान क्षमा कर देंगे। विशोध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहिणानुबंधा। इसलिए आज इंद्र ने भगवान के सामने खड़े होकर के
बड़े सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। भगवान ने गोवर्धन को स्थापित कर दिया और इंद्र की स्तुति को सुन करके भगवान अब अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। हे प्रभु, आपका श्रीअंग तो विशुद्ध सत्व गुण है, सत्व गुण युक्त है। इसमें रजोगुण और तमोगुण का तो लेस मात्र भी नहीं है। अगर कोई बच्चा गलती कर देता है, अपराध कर देता है, तो पिता माता उसको उसकी गलती पर नाराज नहीं होते हैं, उसे क्षमा दे देते हैं। इसलिए आप जगत के पिता हो तो मेरे भी पिता आप हैं। मुझ बालक से अगर कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है, तो इस भूल को आप क्षमा कर दो, माफ कर दो। पिता गुरुस्त्वं जगताम धीशो दूरतया काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानव विधुन बन जगती सुमानिना। पिता गुरुस्तुम जगताम धीशो, आप जगत के पिता हैं और जगत के गुरु हैं। तो जरा ध्यान से सुने, अगर हमारे लिए संसार में कोई मन के अनुकूल गुरु नहीं मिल रहे हैं तो जगत के गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। हम यही तो कहते हैं, कोई मन के मुताबिक अच्छे गुरु नहीं मिल रहे हैं। तो पहले गुरु कौन है? हनुमान जी महाराज। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को अपना गुरु मान लो। पर सही बात यह है कि हमें अच्छा बनने में अभी देर लगती है ना, कि हम बुराई नहीं छोड़ सकते, बेकार नहीं छोड़ सकते। सोचते हैं बुढ़ापे में गुरु बनाएंगे तो सब छूट जाएगा, उसके बाद फिर गुरु बना लेंगे। हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो। अगर हनुमान जी महाराज को नहीं बना पा रहे, डर लगता है, तो आप शंकर जी को गुरु बना लो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर तो त्रिभुवन के गुरु है। अगर वहां तक भी नहीं जा पा रहे हैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण तो जगत के गुरु हैं। हाँ, जगत गुरु असली वाले तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। आप तो संसार के पिता हो, गुरु हो, इसलिए मुझे आप क्षमा कर दो। ऐसी दिव्य स्तुति जब इंद्र ने करी है। अच्छा, अंतिम में जब ये बोला इंद्र कि मैं तो मूर्ख हूं, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूं, इसलिए मेरी उद्दंडता को आप क्षमा कर दो। तो भगवान ने इसकी वाणी को सुन करके इससे कहा कि जाओ और तुम्हें मेरी याद करते करते उस स्थान पर रहो, उस गद्दी पर रहो, तो तुम्हें सुख मिलेगा। और कभी भी अगर तुमने अपनी मन की चलाई ना, तो उसी समय समझ लेना कि तुम मेरे कोप के भाजन बन जाओगे। हाँ, मर्यादाओं में सबको बांध रखा है भगवान ने। गम्यतां शक्रभद्रं वा क्रियतां मेनुशासनम्। गम्यताम, शक्र नाम है इंद्र का। बोले शक्र जाओ, अब तुम मेरे अनुशासन में रह करके ही कार्य करोगे तो सुखी रहोगे। तो ये भगवान का केवल इंद्र के लिए संकेत नहीं है, संसार के प्रत्येक जीवों के लिए संकेत है कि अगर भगवान के अनुशासन में रह करके रहोगे तो सुखी रहोगे। और भगवान की धर्म की मर्यादाओं को तोड़ करके अगर अपने अलग से मनमानी करोगे तो समझ लेना कि संसार के सभी कष्ट तुम्हारी झोली में आ जाएंगे। भगवान का अनुशासन परम आवश्यक है। भगवान ने जो धर्म में बांध दिया है, आज सुरभि गाय से भगवान का अभिषेक हुआ है, तब से नाम भगवान का गोविंद पड़ गया है। बोल राधा गोविंद सरकार की। अच्छा, ये गोवर्धन साधारण नहीं है, कोई मालूम कौन है? ये गिरि द्रोण के पुत्र हैं गोवर्धन। जिस समय सेतु बंधन का कार्य चल रहा था, प्रभु श्री राम की सेना को उस पार जाना है लंका में, बड़े बड़े बानर अलग अलग शिलाओं को लेकर के आ रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ों को लेकर के आ रहे थे। उस समय हनुमान जी महाराज गिरि द्रोण के पास पहुंचे और इनके बेटे गोवर्धन को लेकर के जैसे ही आ रहे थे, उधर से भगवान ने आवाज लगाई, प्रभु श्री राम ने, कि जो बंदर जहां है, जिस शिला को लेकर के आ रहा है, उसे वहीं स्थापित कर दे, क्योंकि सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया है। अब आवश्यकता नहीं है।
तो हनुमान जी महाराज आ गए थे ब्रज क्षेत्र में इस गोवर्धन को लेकर के, और जैसे ही उन्होंने ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन को रखा तो गोवर्धन ने हाथ जोड़ लिया हनुमान जी महाराज के, कहा प्रभु हमने तो ये सुना था कि जिसे आपके दर्शन हो गए तो उसे भगवान जरूर मिल जाते हैं। विभीषण को आपका दर्शन हुआ था सबसे पहले, तो वो भगवान मिल गए बाद में, और हम यही आशा से अपना घर छोड़ करके आए थे कि कम से कम भगवान के सामने पहुंच जाएंगे, भगवान के चरण हमारे ऊपर पड़ेंगे। आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, हम तो बीच में ही अटक गए। तो हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन नाथ से कहा चिंता मत करो, अभी तो प्रभु की आज्ञा है इसलिए मैं यहीं स्थापित तुम्हें कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि द्वापर में स्वयं भगवान के ही श्री कृष्ण का स्वरूप मैं तुम्हें प्रदान करवा दूंगा। साक्षात भगवान ही ऐसी कृपा करेंगे कि तुम साक्षात भगवान बन जाओगे, भगवान अपना ही स्वरूप तुम्हें प्रदान कर देंगे। इसलिए आज साक्षात हनुमान जी की कृपा जब हुई है गोवर्धन नाथ पर, तो भगवान ने गोवर्धन नाथ को अपने ही स्वरूप में परिणत कर दिया। और आज गोवर्धन नाथ की विशेष कृपा है, किसी भी कामना से अगर 7 परिक्रमा पूर्णमासी की कर ली हमने, तो ऐसी कोई कामना ही नहीं है जो गोवर्धन नाथ की कृपा से पूरी नहीं हो जाए। अब ये तो हमने अपनी आंखों से खुद देखा, गोवर्धन में ऐसे ऐसे महात्मा आज भजन कर रहे हैं कि जिनका नियम है रोज 3 परिक्रमा गोवर्धन की करते हैं। असत नहीं बोलेंगे, हमने दर्शन किया। एक परिक्रमा सुबह 3 साढ़े 3 बजे से स्नान करके 4 बजे से प्रारंभ कर देते हैं, दूसरी दोपहर में चालू हो जाती है, और एक रात के 10-11 बजे तक पूरी कर लेते हैं। और खाने की चिंता नहीं है, पीने की चिंता नहीं है। ब्रजवासियों के घरों से जाकर के मधुकरी लेकर के आते हैं और बड़े प्रेम से थोड़ी पाली, बस उसी से परिक्रमा चल रही है। हम गए, हमने दर्शन किया, तो हमारे मित्र हमारे साथ में थे और हमने उनको प्रणाम किया, तो हमसे कई गुना ज्यादा प्रणाम किया उन्होंने। हमसे बोले आप ब्राह्मण देव हो, हमें आशीर्वाद दो कि हमारी ये परिक्रमा चलती रहे। 30 साल से परिक्रमा चल रही है, 1-2 वर्ष से नहीं। बंगाल का शरीर है, 30-35 साल से परिक्रमा चल रही है। मन में ना अहंकार है, ना अभिमान है, ना ये है कि मैं परिक्रमा करता हूँ। मन में केवल यही भाव है कि मैंने इस शरीर से ठाकुर कुछ नहीं कर पाया, मैं इतना बड़ा नमक हरामी हूँ, इतना अच्छा शरीर दिया, फिर भी मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा। ये है साधुओं का दर्शन, और ऐसे साधुओं का दर्शन करके ही जीवन के सब पातक दूर हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। कैसी भी कामना हो, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान अनेक रूपों में बैठे हुए हैं, पर विडंबना यह है कि हम पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान के अंदर भी हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। बस हमारी कामना इसलिए पूरी नहीं हो रही है। जिसने मानसी गंगा में स्नान कर लिया, उसने समस्त पवित्र नदियों में स्नान कर लिया। कल हमने कथा में सुना था ना कि जब जल समाप्त हो गया ब्रजवासियों के अंदर, जो लेके आए थे अपने अपनी गाड़ियों में, छकड़ों में, तो भगवान ने मन से ही और समस्त गंगा यमुना भागीरथी तुंगभद्रा छिपरा कृष्णा बेन्या भीमरथी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्षी चरमण्णवती बेत्रवती कौशिकी गंडकी विश्वामित्री समस्त नदियों को बुला लिया भगवान ने, और बुला करके भगवान ने कहा सब यहीं आ जाओ। तो मानसिक रूप से जो मानसी गंगा में स्नान कर लेता है, वहां जाकर के तो इन सभी नदियों का एक साथ स्नान उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान ने किसके कल्याण के लिए किया? ये सब हमारे और आपके लिए ही तो भगवान सोचते रहते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं जैसे बड़े पिता की संतान बार बार बिगड़ती रहती है ना, ऐसे हम भी बिगड़ते रहते हैं। भगवान खूब चिंता करते हैं हमारी, तीर्थों में आ जाओ, कहीं यहाँ आ जाओ, कहीं वहाँ, भगवान अलग अलग चमत्कार करके दर्शन देते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं कि मुड़ करके भगवान की तरफ देखते ही नहीं जब काम हो जाता है। आज भगवान की स्तुति करके और सुरभि गाय के दुग्ध से स्नान हुआ, भगवान का अभिषेक हुआ, वहां से भगवान ने विदा कर दिया। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, ये एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम स्नातो नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विशत। आज तिथि कौन सी है? एकादशी है ना।
तो इसी एकादशी की कथा भागवत में आज आई है। एकादशी के दिन नंद बाबा व्रत करते हैं, निराहार रहकर के भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिताजी भी एकादशी का व्रत करते हैं, और भगवान कहते हैं एकादशी का व्रत तो प्रत्येक व्यक्ति को रखना ही चाहिए, चाहे कोई व्रत रखें या न रखें, पर एकादशी का व्रत और भगवान का जब जन्मदिन पड़े उस जन्मदिन वाले व्रत उस दिन, और ये भगवान की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। आप ये देखो, कोई भी फैक्ट्री की मशीनें होती है ना, तो वो भी साप्ताहिक अवकाश रखती हैं कि नहीं रखती हैं? कम से कम साफ सफाई हो जाती है एक दिन में। तो ऐसे ये मशीनें हैं, रोज 2.5 किलो सवेरे 2.5 किलो शाम को खाते रहते हो ना, तो मशीनें भी खराब हो जाती हैं अंदर। तो कम से कम एकादशी का व्रत करके उस दिन तो अन्न छोड़ दो, और उस दिन आपको भी आराम मिलेगा और भगवान भी प्रसन्न होंगे। एकादशी के दिन जो आहार पाता है उसे शास्त्रों में अच्छा नहीं माना। बड़े बूढ़े हैं, जो रोगी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए छूट है, लेकिन जो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। आज बाबा बड़ी चिंता तो रहे, सोच रहे हैं एकादशी है तो सवेरे सवेरे चिंता में जल्दी उठ के यमुना जी में पहुंच गए। स्नातुम नंदस्तु कालिंद्य, स्नान करने की भावना से बाबा नंद कालिंदी में पहुंचे हैं, यमुना में पहुंचे। तो रात के समय में, अर्धरात्रि के समय में जैसे ही पहुंचे स्नान करने के लिए, तो भगवान वरुण के जो सेवक हैं बाबा को उठा करके वरुण लोक ले गए। मालूम क्यों ले गए? क्योंकि जलाशय में कभी भी रात के समय में स्नान नहीं करना चाहिए, वर्जित है। पेड़ों से पत्ते तक नहीं तोड़े जाते हैं रात में। और बाबा ने ये गलती कर दी, समय देखा नहीं, अर्धरात्रि में यमुना में स्नान करने के लिए गए, तो वरुण के दूत लेकर के वरुण लोग पहुंच गए। द्वादशी हो गई सुबह, भगवान ने जाकर के देखा बाबा कहाँ गए, तो बाबा तो वहां है नहीं। भगवान समझ गए कि आज बाबा को तो वरुण लोक में ले गए हैं उनके सेवक। भगवान सीधे पहुंच गए हैं वरुण लोक में, वरुण के यहाँ। और जैसे ही वरुण ने भगवान को देखा तो अपने सिंहासन को छोड़ करके भगवान के चरणों में गिर गया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मण्ये परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। भगवान के चरणों में भगवान ये वरुण लौट गए हैं। अब उधर बंधे पड़े हुए हैं नंद बाबा। तो इस दर्शन को नंद बाबा ने जैसे ही देखा तो नंद बाबा कह रहे हैं कैसा व्यक्ति है, हमको तो बांध रखा है और हमारे छोरा के चरण छू रहा है, चरणों में लोट लगा रहा है।